पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ज़ाहिर एफबीआर पर खुद पर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, रिश्वत के भी लगते हैं, इसके अलावा लोगों को हरास करने के भी लगते हैं। और पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री ये है कि अगर नैब का काम था करप्शन रोकना, उसके पास इख्तियारात आए तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा, सबसे करप्ट इदारे के तौर पर नैब सामने आया। तो ये इख्तियारात कहीं इसी मद में तो नहीं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को देखते हुए? शाहज़ैब, आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, क्रिमिनल पावर किसी ऐसे अदारे को देना जिसके अंदर सब कल्चर अच्छा ना हो, ये एक बड़ा हाई रिस्क है। और जब हम ये सारी ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारे ज़हन में यही मकसद था। जो करंट इख्तियार था वो ACDC के पास था। हमने उसके ऊपर एक सेफ गार्ड डेवलप किया, कि वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा। लेकिन जब हम कमेटी में गए तो कमेटी, मैं इसीलिए कहता हूँ कलेक्टिव विजडम ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट। उन्होंने कहा नहीं, मजीद सेफ गार्ड डेवलप करने, एंड वी इमीडिएटली एग्री टू दैट, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं इस प्रिंसिपल से कि जितने सेफ गार्ड हो उतना अच्छा है। हमने 4 सेफ गार्ड डेवलप किए। एक तो ये किया कि टैक्स फ्रॉड की जो ऑफेंसेस डिफाइंड थे उनमें से सवाए वो जिसमें टेम्परिंग और फोर्जरी हो, और उसके अलावा भी टैक्स फ्रॉड की किस्में होती हैं, सवाए वो जिसमें टेम्परिंग या फोर्जरी हो, बाकी सबको हमने नॉन कॉग कर दिया। यानी आप अदालत से तो जाके उसके खिलाफ वारंट ले सकते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव साइड पे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, एक माली लिमिट लगा ली। तीसरा, हमने कहा कि सिर्फ 3 सिचुएशंस होंगी जिसमें यह ऑपरेटिव होगा। बंदे के भाग जाने का खतरा हो, एविडेंस की टेम्परिंग का खतरा हो, या 3 दफा ड्यूली सर्व्ड नोटिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन न करे।